राधे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है एवं मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। यह भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन प्रतीत होता है। दृक पंचांग के अनुसार जनवरी माह का पहला एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण समय। पारण समय होगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:20 तक। आइए जानते हैं महत्व। पुत्रदा एकादशी को पुत्र प्राप्ति की एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने और व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है मित्रों। इनमें से पहला पौष माह और दूसरा श्रावण माह। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। पौष माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले, मंदिर की साफ सफाई करे, एक छोटी चौकी पर पीले कपड़े बिछाए, इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करे। अब भगवान विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करे। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाए और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करे। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करे और एकादशी व्रत कथा पढ़े। दिन भर उपवास रखे और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार अन्न एवं धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं व्रत कथा। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भद्रावती नगर में एक सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह राजा धर्म को बहुत ही मानने वाला और प्रजापालक था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात की चिंता सदैव सताती थी कि आगे उसके वंश का नाम कैसे चलेगा। इस कारण राजा सुकेतु यह सोचकर बेहद ही दुखी रहता था। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में कुछ ऋषि मुनियों को देखा जो वहां भजन कीर्तन करते हुए आ पहुंचे थे। राजा क्योंकि धर्मनिष्ठ थे और उनकी संतों की आस्था बेहद ही थी, इस कारण वह उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन तेजस्वी और विद्वान ऋषियों ने राजा को देखते ही उसके दुखी होने का अंदाजा लगा लिया था। राजा जब उनके पास पहुंचे तो उनसे अपनी सारी समस्याएं बताई। मुनियों ने राजा से कहा कि आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखिएगा। इस दिन व्रत रखने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानी और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के बाद राजा सुकेतु ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद ही राजा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। राजा बेहद ही खुश हुआ और उसने पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को लोगों को बताया। मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। राधे राधे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।